नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लिए गए एक फैसले की। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब देश का दिवालियापन की स्थिति आती है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। उसी में सबसे पहला एक जो सामने आ रही है बात वो ये है कि करीब 7.1 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो मेमोरेंडम किया है उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान में पिछले करीब 50 साल से चल रही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था गेहूं के लिए वो ख़त्म कर दी है। 2024-25 का जो वहाँ पर मार्केटिंग साल है उसके लिए पाकिस्तान ने गेहूं का एमएसपी घोषित नहीं किया। इसके साथ ही जैसे हमारे देश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है सरकारी खरीद करने के लिए एमएसपी के ऊपर, पाकिस्तान में पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने इस साल गेहूं की कोई खरीद नहीं की है। और साथ में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान अब इस संस्था को बंद कर देगा, यानी कि उसको आगे इसकी जरूरत नहीं रहेगी। और ये सब दबाव में आया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, क्योंकि उन्होंने शर्तें लगाई हैं अगर आप हमसे कर्जा लेंगे तो आपको ये तमाम सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है उसने ये जो एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी ली है वो 2024-25 से 2027-28 के लिए ली है। वहाँ पर जो साल है वो हमसे थोड़ा अलग शुरू होता है। अगर मैं देखूं कि जब पाकिस्तान ने एमएसपी की घोषणा नहीं की तो वहाँ पर गेहूं का रकबा करीब 5 लाख हेक्टेयर घट गया। इसके पहले साल 2023-24 में वहाँ पर जो रकबा था वो करीब 96 लाख हेक्टेयर था, जो घट के 91 लाख हेक्टेयर रह गया। नतीजा ये हुआ कि 2024-25 में पाकिस्तान का उत्पादन भी गिरकर 285 लाख टन रह गया, जो कि इसके पहले साल में 314.40 लाख टन था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शायद दुनिया में प्रति व्यक्ति जो खपत है गेहूं की वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, 124 किलो प्रति व्यक्ति सालाना। और पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो करीब 315 लाख टन की है, जो अमेरिकी कृषि विभाग का जो अनुमान है जो इस साल उसको ज़रूरत होगी। और इसका मतलब जो है कि उसको आयात करना पड़ेगा। और पिछले 3 साल से वैसे पाकिस्तान गेहूं का आयात भी कर रहा है। इस बात के ऊपर जब एमएसपी घोषणा नहीं की गई तो काफ़ी हंगामा हुआ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये मुद्दा उठा और वहाँ पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा तारिक चौधरी ने उन्होंने बताया कि हाँ ये फैसले लिए गए। अब ये मामला सामने आया। इंटरेस्टिंगली हमारे देश में अभी सरकार ने जो खरीफ की जो हमारी फसलें हैं उनके लिए एमएसपी की घोषणा की। इस साल हमने करीब 300 लाख टन गेहूं की खरीद की। हालांकि हमारा उत्पादन बहुत बड़ा है, हम 11.75 करोड़ टन जो है चालू जो हमारा रबी का सीजन था 2024-25 का उसमें उत्पादन हुआ। और जो रबी मार्केटिंग सीजन है उसमें जो 2425 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी भारत सरकार ने घोषित किया है उस पर करीब 300 लाख टन की हम खरीद करेंगे। पाकिस्तान ने पिछले साल 2023-24 के लिए करीब ये 9,000 रुपये क्विंटल का एमएसपी घोषित किया था। हालांकि पाकिस्तान का जो रुपया है वो हमसे करीब 1/3 से भी कम है। 9,750 रुपया क्विंटल उन्होंने तय किया था एमएसपी 2023-24 में। और 24-25 के लिए बिल्कुल घोषणा नहीं की। पिछले साल जो है जो जैसे मैंने उनका जो कॉरपोरेशन है हमारे एफसीआई की तरह का उसने 17.9 लाख टन गेहूं की खरीद भी की थी। और ये जो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके जो सुधारों की जो एक उन्होंने फहरिस्त पाकिस्तान को दी है उसके चलते कई सारे कदम पाकिस्तान को उठाने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके कीमतों को नियंत्रण करने, उनको समर्थन मूल्य तय करने, ये सब सिस्टम वहाँ पर
चला जाएगा और ये सब लागू शायद 2026 तक जो है ये सब पाकिस्तान वहाँ पर लागू कर देगा। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसे हमारे देश में है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसी तरीके का एक कानून पाकिस्तान में है। उसे बोलते हैं कि प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977, ये भी खत्म होगा। इसी तरीके के जो उनके 4 प्रांत हैं, जिसमें मैं कहूँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ पर भी इस तरीके के कानून खत्म होंगे। साथ ही जो एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो राज्यों में कृषि की जो आमदनी है उसको मुक्त रखने के लिए आयकर से जो प्रावधान है, उनको भी वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचे में जो पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स है, उसके सिमिलर बनाया जाएगा। यानी कि वहाँ पर अब कृषि की आय के ऊपर कर भी लगेगा। तो ये जिसे हम कहते हैं कि एक काफ़ी आर्मी कंट्रोल स्टेट की तरह से पाकिस्तान काम करता है और वहाँ की सरकार काफ़ी कुछ आर्मी के ऊपर निर्भर करती है। इस बात पर हालांकि वहाँ हंगामा हुआ, लेकिन ये स्वीपिंग रिफॉर्म जिसे मैं कहूँ, एग्रीकल्चर के मार्केट में कृषि उत्पादों और उनकी जो मार्केटिंग है और उनको नियंत्रण व्यवस्था और उनकी खरीद कीमतों को लेकर के वो बड़ा बदलाव वहाँ पर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह की कोशिशें कभी नहीं हुई। मैं बताऊं कि 1991 में हमें भी IMF से कर्ज लेना पड़ा था, लेकिन उस वक्त जो है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हुई थी। हमने कुछ फिस्कल डेफिसिट और इस तरह की चीज़ों को लेकर के उनके जो एक तरीके से शर्तें थी उस पर हम बढ़े थे आगे, लेकिन कृषि और खाद्य सुरक्षा, इन चीज़ों को हमने कभी भी स्वीकार नहीं किया। भारत विशाल देश है, यहाँ की आबादी बहुत है, हमारा कृषि उत्पादन बहुत है और हमारे उत्पादन और हमारे खपत का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान जैसे देश से। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान करीब 6 मिलियन टन चावल का निर्यात करता है। उसका जो करीब 90 लाख टन से ज़्यादा का चावल का उत्पादन होता है, वहाँ की खपत करीब 40-42 लाख टन की है और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत, वियतनाम और थाईलैंड के बाद पाकिस्तान है। लेकिन गेहूं, क्योंकि गेहूं के मामले में उसकी खपत है, अब बाकी फसलों पर भी इस तरीके का असर आएगा जो है आने वाले दिनों में। वहाँ पर हमारे यहाँ सरकार ने 2020 में 3 कृषि कानून ला करके कृषि उत्पादों के मार्केटिंग व्यवस्था और जो दूसरे कृषि क्षेत्र से जुड़े मसले हैं उनको एक नए सुधार के तहत लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन देश भर में उसका विरोध हुआ था और करीब 13 महीने का किसानों का जो आंदोलन चला था देश भर में, उसके चलते सरकार ने वो कानून रद्द कर दिए थे। पॉलिटिकली सेंसिटिव मसला है, हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है और जाहिर सी बात है कि हमारे देश की सरकार किसानों के हितों को ताक पर नहीं रख सकती, ये उसको भी पता है। इसके बहुत बड़े पॉलिटिकल नतीजे भी हैं। लेकिन पाकिस्तान, जिसका सब कुछ एक तरीके से आर्मी नियंत्रित और इस तरह की चीज़ें हों, वहाँ पर हम उस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम या उस तरह की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन ये भी एक देखना होगा कि कृषि उत्पादों का जो मार्केट है वो जब बाजार के हवाले होगा उसके नतीजे कैसे निकलते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो चाहते हैं कि कृषि उत्पादन और उसकी मार्केटिंग को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए, सब सेटल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से हमारे कुछ वर्षों में हमें पता लग जाएगा कि इस तरह की व्यवस्था का क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, खासतौर से कृषि क्षेत्र में उत्पादन को लेकर और मार्केट को लेकर के। और पाकिस्तान पिछले 3 साल से गेहूं का आयातक है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो आज के रूरल वॉइस के एपिसोड में ये एक इंटरेस्टिंग हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे जो पाकिस्तान से संबंधित थी। उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो अभी तक सामने नहीं आई थी। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने रूरल वॉइस एक्सप्लेनर का एक नया एपिसोड लेकर, जिसमें हम कृषि और इस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ये सब जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के बारे में उनकी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें
नमस्कार। हमारे यूट्यूब हैंडल्स जो सोशल मीडिया हैंडल हमारे हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, वो सब रोल वाइज इनके नाम से आप उनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।